हदीस सहिया में एक पूरा बाब बांधा है हदीस हौब पे, कुत्तों वाली हदीस। कुत्तों वाली हदीस, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किस तरह यानी बदबख्ती है इंसान की। और हदीस हौब का मतलब ये है कि हौब के मकाम वाली हदीस, उस मकाम पर जो कुत्ते भौंके थे, तो कुत्तों वाली हदीस, नऊज़ु बिल्लाहि मिन हदीस हौब के मकाम वाली हदीस। तो ये जनाब इसका इल्म है और अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं। तो शेख अलबानी ने हदीस हौब पे बाब बांध के ये सारे तुरुक जमा करके नीचे कमेंट्स किए हैं। वो कहते हैं मुझे सुन्नियों पे हैरानगी होती है, हालांकि खुद सुन्नी है, कि शिया तो 12 इमामों को मासूम मानते हैं और सुन्नी सारे सहाबा को मासूम मानते हैं। और फिर आगे वो कमेंट्स करते हुए कहते हैं ये कैसे मान लिया जाए एक जंग जिसमें हजारों लोग शहीद हुए हैं और हम कहते हैं कि दोनों साइडें दुरुस्त थी। ये मानना पड़ेगा कि हजरत अली और उनकी जमात हक पे थी, मुखालिफ जो है वो खता के ऊपर थे। और इसमें उन्होंने फकी कितनी बड़ी दी, उन्होंने कहा सुन्नियों तुम सारे सहाबा को मासूम मानते हो, शिया फिर बेहतर है 12 को मानते हैं। फकी दी एक सुन्नी ने, और आम सुन्नी ने सऊदिया का मुहद्दिस आजम और अहले हदीसों का इस दौर का इमाम बुखारी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। कितना बड़ा झूठा इंसान है कि शेख अलबानी कहते हैं सुन्नी सारे सहाबा को मासूम मानते हैं, तुमसे तो बेहतर है शिया, वो तो 12 इमामों को मासूम मानते, तुम तो सारों को मासूम मानते हो। कितना बड़ा झूठा इंसान है। अलबानी ने ये लिखा ही नहीं है। ये कहता है अलबानी मेरा इमाम है, आइंस्टाइन है। भाई जो अपने इमाम पर झूठ बांधे उसका क्या हाल होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसने अलबानी क्या कहता है। अलबानी कहता है कि अहले सुन्नत को चाहिए कि मोहतरम शख्सियात की शान में गुलू ना करें, जैसा कि शिया करते हैं कि वो उन्हें मासूम मानते हैं। गुलू ना करें, हम करते ही नहीं गुलू। अगर गुलू करता है तो वो झूठा इंसान है। तो ये भी झूठा इंसान है मिर्ज़ा जहलवी, और इसका फिर बाबा भी झूठा है कि उसे पता ही नहीं कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि मासूम सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम है, इसके अलावा कोई मासूम नहीं है। आप कहीं से भी रिसर्च कर लें, आप गूगल से रिसर्च कर लें, आप बहार शरीत पढ़ लें, सफ़र नंबर इसका है 254 और अकीदा नंबर 10। सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अंबिया न थे, फरिश्ते न थे कि मासूम हो, उनमें बाज़ के लिए लग़्ज़िशें हुई हैं। तो मासूम तो किसी ने नहीं कहा। कितना बड़ा झूठ। और अगला झूठ, ये झूठ के वो 12 इमामों को मासूम मानते हैं और सुन्नी सारे सहाबा को मासूम मानते हैं। ये इसका झूठ है। दूसरा झूठ ये कि वो कहते हैं, अलबानी कहता है कि शिया बेहतर हैं क्योंकि वो 12 को मासूम मानते हैं और ये सारों को मासूम मानते हैं। अपने इमाम पर जो झूठ बांधे, कितना बड़ा झूठा इंसान है। और कहता है ये कैसे हो सकता है कि दोनों साइडें जनाब हक पर हो। ये कौन कहता है? ये तो अकायद अहले सुन्नत में लिखा हुआ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हक पर थे और दूसरी साइड ख़ता पर थी, और ख़ता इज्तिहादी थी। इसको ख़ुद मिर्ज़ा मान रहा है। जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी भुलक्कड़ था, इसी तरह मिर्ज़ा जहलवी पक्का भुलक्कड़ है। मिर्ज़ा कादियानी को बीमारी थी कतरों की और उसे गुड़ का बहुत शौक़ था, तो एक जेब में गुड़ रखता था और दूसरी जेब में ढेला रखता था मिट्टी का पेशाब को इस्तेमाल करने के लिए। बाज़ औक़ात वो बदली हो जाते थे, गुड़ इधर चला जाता था और ढेला इधर आ जाता था। जो नीचे इस्तेमाल करने वाली चीज़ है वो ऊपर इस्तेमाल कर लेता था। तो मिर्ज़ा जहलवी भी ऐसा ही करता। इसने अपना रिसर्च पेपर लिखा है अपने हाथों से। उसमें ये लिखा है कि हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 1 अजर मिलेगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को 2 अजर मिलेंगे क्योंकि वो हक पर थे। इसने अपने रिसर्च पेपर में लिखा है यजीदियत, नासबियत और खारजियत का तहकीकी जायज़ा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को 2 अजर मिलेंगे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को 1 अजर मिलेगा क्योंकि वो भी सहाबा थे और मुज्तहिद थे। मिर्ज़ा ने अपने पेपर में लिखा है। तो मिर्ज़ा कादियानी की नस्ल से भुलक्कड़ मिर्ज़ा जहलवी तो कहता है कि दोनों साइडें कैसे हो सकती हक पर। तो ये तो उन्होंने अपनी तरफ खुद लिखा है कि जनाब एक हक पर थी, दूसरे से इज्तिहाद हुआ। और यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पुराना है, सदियों से चल रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हक पर थे और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से ख़ता हुई। और यही अलबानी ने भी लिखा है कि ये अल्लाह ताला इनसे राज़ी, इनसे ख़ता हुई है, ख़ता इज्तिहादी हुई है। दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो कह रहा था ना कि सारे सहाबा को मासूम मानते हैं, वो उनसे बेहतर है, ये तो लफ्ज़ ही नहीं है ना कि शिया इनसे बेहतर हैं कि वो 12 को मानते हैं और ये जो है वो सारों को मानते हैं। ये तो लफ्ज़ ही नहीं है ना कि शिया बेहतर हैं और 12 इमामों को मानते हैं और ये सारे सहाबा को मासूम मानते हैं। ये तो इसने तोहमत लगाई है अपने इमाम पर और झूठ क्या बांधा है इसने। ये देखें, ये लिखते हैं कि
اہل سنت کو چاہیے کہ وہ محترم شخصیات کی شان میں غلو نہ کریں، جیسا کہ شیعوں نے اپنے اماموں کے حق میں کیا اور انہیں معصوم قرار دیا۔ ہم تو نہیں کرتے غلو، ہم نے جب کہا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان معصوم نہیں ہے تو غلو ختم ہو گیا۔ تو مرزا جیلمی بھی جاہل نکلا، مرزا جیلمی کا ابا جی، مرزا جیلمی کا آئنسٹائن اور مرزا جیلمی کا بابا، وہ بھی جاہل نکلا۔ ہم غلو نہیں کرتے۔ اب جب ہم نے لکھا ہے کہ خطا ہے، لغزشیں ہو سکتی ہیں، تو ہم انہیں نبی نہیں مانتے، ہم انہیں معصوم نہیں مانتے۔ تو یہ ہے جاہل مرزا جیلمی۔ اور کس طرح اس نے بات کی ہے جناب، یہ شیعہ بہتر ہے ان سے کہ وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، ایک سنی نے پھکی دی، پھکی تجھے ملی، بے وقوف انسان، کس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخیاں کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ دوستو، ہم نے اس پر ویڈیوز بنائی کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے یہ 905 نمبر ویڈیو ہے، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ۔ اس کے بعد ہم نے 55 جھوٹ اس کے اور پکڑے۔ اس نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا، بلکہ ایک حدیث پر اس نے 13 جھوٹ باندھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھے، ان کو ظالم کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، ان کو ظالم کہا ہے۔ اور 100 جھوٹوں میں سے پہلا جھوٹ جو ہم نے دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خارجیوں کے جنازے پڑھائیں جن کو مار مار کے ڈھیر بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی، غیب کی باتیں آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس خارجی کو ڈھونڈ کے لیا جس کی نشانی میرے نبی نے بتائی ہے۔ اس کو لایا گیا، ڈھونڈ کے لایا گیا، تو فرمایا کہ نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ میرے نبی نے جھوٹ بولا ہے۔ تو خوارج کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔ مرزا جیلمی نے خوارج کی سائیڈ لیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا، یہ نام لیتا ہے حضرت علی کا اور انہی پر جھوٹ باندھتا ہے۔ دوستو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا، ویڈیو کو دیکھا، اور اس نے جو بتایا اس میں ہے نہیں کہ ہم نے آپ کو دکھا دیا، اس نے اپنے امام پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے جھوٹوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔